राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी जो बंजर थी और बारिश के भरोसे खेती होती थी। घर कच्चा था, 2 बच्चे थे और बूढ़े माँ बाप। आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। रमेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन जमीन की उपजाऊ शक्ति बहुत कम थी। साहूकार से कर्ज लिया हुआ था और ब्याज चुकाना भी भारी हो रहा था। गांव के लोग उसे तरस की नजरों से देखते थे। एक दिन गांव में एक कृषि अधिकारी आया और किसानों को जैविक खेती और ड्रिप सिंचाई के बारे में बताया। रमेश ने ध्यान से सब सुना और ठान लिया कि अब जिंदगी बदलनी है। उसने एक एनजीओ से संपर्क करके मुफ्त ट्रेनिंग ली। धीरे धीरे उसने अपनी जमीन में जैविक तरीके से हल्दी, अदरक और फूलों की खेती शुरू की। उसने मोबाइल से यूट्यूब पर खेती से जुड़ी वीडियोस देख देख कर नए तरीके सीखे। ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत हुई और फसल अच्छी होने लगी। अब वह मंडी में नहीं, सीधे शहर के ऑर्गेनिक स्टोर्स में माल बेचने लगा। फायदा ज्यादा हुआ। कुछ सालों में रमेश की आमदनी कई गुना बढ़ गई। उसने अपने गांव के और किसानों को भी जैविक खेती सिखाई। रमेश ने एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट खोली जहां हल्दी और अदरक की पिसाई और पैकेजिंग होती थी। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा धरती का धन। अब रमेश का घर पक्का हो चुका था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और गांव में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई थी। लोग अब उसे सिर्फ किसान नहीं, एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर कहते थे। सरकार ने भी उसे बेस्ट प्रगतिशील किसान का पुरस्कार दिया। सीखा, हालात कैसे भी हो, अगर इंसान ठान ले तो बदलाव मुमकिन है। मेहनत के साथ साथ समझदारी और नए तरीके अपनाना जरूरी है। खेती सिर्फ हल चलाने का काम नहीं, एक बुद्धिमानी का व्यवसाय भी हो सकता है।